बाबू जगतानंद सिंह जी ने पिछले 5-6 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष बन कर के आस्था की पार्टी को व्यवस्था में बदलने का कुत्सित प्रयास किया, यानी अनुशासन के नाम पर डंडे चलाते थे, और जिसका परिणाम था कि हर दिन 10 से 15 कार्यकर्ता अपमानित होते थे। और बिहार के किसी भी ज़िले में, किसी भी अनुमंडल में और किसी भी पंचायत में उन्होंने संवाद कार्यकर्ताओं से नहीं किए। जिन तेजस्वी प्रसाद यादव अपने प्रतिपक्ष की नेता की भूमिका को कहीं न कहीं निर्वहन करते हुए नहीं देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार 19 वर्षों से उठा रहे हैं और अगले भी 5 साल उठाने के लिए फिर यात्रा पर निकल गए। अगर ये तेजस्वी प्रसाद यादव जिस विभाग में हाथ डालते वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अफसरशाही है। लेकिन अब तो तेजस्वी जी का काम ईडी कर रही है, तेजस्वी जी के काम जो है वो कोर्ट कर रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 तारीख से महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं। वही हम अगर बात कर लें बिहार के नेता प्रतिपक्ष के, तो वो भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं। और जिस तरीके से खबर चल रही है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? जगदानंद सिंह आरजेडी से गायब दिख रहे हैं और इधर यात्रा पे भी निकले हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जगदानंद सिंह जी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी भी ऑफिशियली हैं। लोग मीडिया के द्वारा या और लोगों के द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने इस्तीफा दी है। ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला वैसे तो है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अगर देखें तो यह आस्था की पार्टी थी। और आस्था की मतलब था कि इसके जो सर्वमान्य बड़े नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके प्रति राजद के सारे कार्यकर्ताओं की आस्था थी जी। लेकिन बाबू जगदानंद सिंह जी ने पिछले 5-6 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष बन कर के आस्था की पार्टी को व्यवस्था में बदलने का कुत्सित प्रयास किया, यानी अनुशासन के नाम पर डंडे चलाते थे, और जिसका परिणाम था कि हर दिन 10 से 15 कार्यकर्ता अपमानित होते थे। और बिहार के किसी भी ज़िले में, किसी भी अनुमंडल में और किसी भी पंचायत में उन्होंने संवाद कार्यकर्ताओं से नहीं किए, जिसका परिणाम हुआ कि राजद और हाशिए पर चला जाता रहा। और अब तो हद हो गई कि बाबू जगदानंद सिंह जी के तीसरे बेटे को राजनीति में उतारी गए, और वह भी करारी हार हुआ। यानी जो जगदानंद सिंह जी का गढ़ हुआ करता था रामगढ़, वह गढ़ से इनकी तीसरी पोजीशन रही, यानी बहुत बुरी पराजय हुआ। तो इससे जगदानंद सिंह जी शर्मसार हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी कभी सोचता नहीं था कि जिसका सिटिंग सीट हो वह कंटेस्ट से बाहर हो जाए, यह भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपमान का विषय है। तो ऐसी परिस्थितियों में जगदानंद सिंह जी ने इस्तीफा दी है, तो यह तो बहुत पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी या तेजस्वी प्रसाद जी को व्यवस्था करनी चाहिए थी जनता दल के अनुकूल, लेकिन उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। अब तो मजबूरी हो गई है, अब कोई ना कोई उपाय करके समाधान करेंगे। नीतीश कुमार महिला यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी महिला संबद्ध यात्रा के नाम पर फिर बिहार के भोले भाले जनता को ठगने का कुत्सित प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मेरा यह अंतिम चुनाव है, मैं अगले चुनाव में नहीं आऊँगा। उस समय भी उनको किसी तरह सत्ता मिल गई। फिर अब जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तब फिर महिला संवाद के नाम पर निकलना, और एक तरफ महिलाओं का जब सम्मेलन होता है, जीविका दीदियां जब पटना की सड़कों पर अपनी मांगों के लिए आती है तो लाठी चलवाया जाता है और बहुत तरह के प्रताड़ित होना पड़ता है महिलाओं को। दूसरे तरफ आप देखे होंगे कि सदन में यही मुख्यमंत्री जी ने परिवार नियोजन के नाम पर किस तरह का वक्तव्य दिया था कि उस वक्तव्य से न सिर्फ बिहार, पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री शर्मसार हुए थे, बिहार शर्मसार हुआ था। और फिर महिला संवाद के नाम पर 250 करोड़ रुपए का बंदर बांट करने के लिए फिर ये निकलने जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता की नाकामयाबी के कारण आज नीतीश कुमार 19 वर्षों से सत्ता के कुर्सी पर कायम है। नहीं तो परिणाम यह है कि आज विकास के जितने भी मानक हैं
वो चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात, ये मैं नहीं कर रहा। आप नीति आयोग का सर्वे देख ले, जो व्यक्ति का 19 वर्षों से लगातार शासन है और आज बिहार हर मामले में फिसड्डी है, तो इसका मतलब बिहार के इन्होंने कमर तोड़ दी है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो या पलायन की बात हो, फिर भी ये डंका पीट रहे हैं अपने पीठ को अपने ही हाथों से थपथपा करके कि बिहार आगे बढ़ रहा है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आए या बिहार के सारे मानक पर आप पीछे क्यों हैं, इसका जवाब और जिम्मेदारी कौन लेगा। और महिलाओं को एक बार फिर मुख्य बनाने चले हैं, जबकि बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग ये बाखूबी समझते हैं। लेकिन जिस बातों को उठाने का जो जिम्मेदारी थी वह था नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव अपने प्रतिपक्ष की नेता की भूमिका को कहीं न कहीं निर्वहन करते हुए नहीं देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार 19 वर्षों से उठा रहे हैं और अगले भी 5 साल उठाने के लिए फिर यात्रा पर निकल गए। अगर ये तेजस्वी प्रसाद यादव जिस विभाग में हाथ डालते वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अफसरशाही है। लेकिन अब तो तेजस्वी जी का काम ईडी कर रही है, तेजस्वी जी के काम जो है वो कोर्ट कर रही है, और तेजस्वी जी अपने दल के किसी भी यात्रा में आज तक पूरा उन्होंने नहीं किया है। जो भी यात्रा पे निकले हुए हैं सर, तो अब चूंकि नीतीश कुमार निकलने वाले हैं तो इन्होंने भी खाना पूरी करने के लिए यात्रा शुरू कर दिया। यात्रा के नाम क्या दिया है, कार्यकर्ता दर्शन। अब दर्शन शब्द ही जो है वो कहीं ना कहीं साहित्यिक रूप से सही नहीं है। ये दर्शन तो होते हैं देवी देवताओं के दर्शन होते हैं या कहीं मंदिर के दर्शन होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का तो संवाद होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नाम रखा है कार्यकर्ता दर्शन। अब कार्यकर्ता का दर्शन ये करेंगे कि इनका दर्शन कार्यकर्ता करेगा, वो तो बताएगा वही लोग। लेकिन जो भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अधूरे मन से कर रहे हैं। बिहार की जनता को रास नहीं आ रहे हैं। जब बिहार में विपदा आता है या कहीं बाढ़ आती है, उस समय ये दिल्ली से लेकर के दुबई तक घूमते नज़र आते हैं। इनके अपने कंस्टिट्यूंसी में राघोपुर में जब बाढ़ की विभीषिका से झेल रहे थे लोग, तो वहाँ पर भी इन्होंने 10-15 दिन तक दर्शन नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिपक्ष नेता की जिम्मेदारी को कितने बढ़िया से निर्वहन कर रहे हैं। और इसी का कुपरिणाम है कि नीतीश कुमार जी ऐसा शासक जो है बिहार में 19 वर्षों से कायम है और बिहार को है घून लग रहा है। बिहार की स्थिति बद से बदतर हो रही है। उनके नेता तो करेंगे 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। अब नेता के कहने से अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो अभी जो 4 गो उपचुनाव हुए जिसमें 3 सीट उन्हीं का था, 2 तो खुद राजद का ही था और तीसरा था वो गठबंधन का, तीनों सीट पर इनको हारना पड़ा, बुरी तरह पराजय हुई। तो इनके जो बेस वोट थे वह भी ख़त्म हो रहे हैं। तो आप कैसे इनके समर्थक कर रहे हैं? मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। बेस वोट में यादव मुसलमान दोनों आते हैं, दोनों वोट में क्षरण हुआ है जी। तो अब जब वोट इनका बेस वोट भी खिसक रहा है, बाकी कोई वोट ऐड नहीं हो रहा है, तो 2025 में कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे पता नहीं उनके समर्थकों को कैसे लगता है। लेकिन हम लोग जो न्यूट्रल स्पेक्टेटर हैं उनको कहीं से ये बात समझ में नहीं आती। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व MLC चंद्रवंशी सिंह थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी नॉर्मल दिख रहे हैं, नहीं लगता है कि आने वाले समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का जो कार्य होता है, जो काम होता है, मुद्दों को उठाना, वो तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। सीधा आरोप लगाए हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी ने। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 PM के लिए अमन, पटना।